वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे एनिमेशन टैब के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम एनिमेशन के बारे में बात करें तो एनिमेशन का प्रयोग हम लोग एमएस पावर पॉइंट में क्यों करते हैं, किस लिए इसका प्रयोग हम लोग किया जाता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांजिशन के बारे में बताया था ना, लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका एनिमेशन। क्या है? एनिमेशन। वही एनिमेशन के बारे में समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम एनिमेशन के बारे में बात करें तो एनिमेशन का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कल कि अबाउट इनपुट डिवाइस, अबाउट इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा ऐसा डिवाइस आता है, वो पूरे डिवाइस को अगर आप एक ही बार इंसर्ट कराएंगे तो फिर आपको बताने में उतना आसानी नहीं होगा। लेकिन जैसे मान के चलिए कि आपने जो है एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड आपने बना लिया इनपुट डिवाइस के बारे में, तो इनपुट डिवाइस में जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड का टॉपिक है, तो अगर आप इसको ओपन कर रहे हैं तो मान के चलिए कि सबसे पहले आपके पास कीबोर्ड की टॉपिक आ रहा है, तो कीबोर्ड पे आपको जितना भी डीपली बताना है कीबोर्ड के बारे में आप डीपली बता लीजिए। उसका आप कुछ टाइम ड्यूरेशन दे दीजिए कि कितना टाइम हमको बताना है। उसके बाद से जब आप टैब बटन या राइट एरो दबाएंगे तब जाकर के कीबोर्ड के बाद से आपका माउस टॉपिक आएगा। तो मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं इस बैच को, या मान के चलिए कि टॉपिक वाइज हम चाहेंगे तो एनिमेशन लगा सकते हैं। कि अब जैसे मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल के बारे में हम देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 दबाया तो देखिए ये पूरा टॉपिक हमारे सामने एक ही बार इंसर्ट हो रहा है, एक ही बार इंसर्ट हो रहा है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आवे, उसके बाद से हार्डवेयर आवे, उसके बाद से सॉफ्टवेयर आवे, एक एक करके वन बाय वन करके आए। तो इसके लिए हम पावर पॉइंट में एनिमेशन का इफेक्ट लगाते हैं। तो चलिए एनिमेशन का इफेक्ट आप लगाइए, लेकिन सबसे पहले क्या करिए कि आप इसमें से ट्रांजिशन ऑप्शन हटा दीजिए, क्योंकि ट्रांजिशन रहेगा तो उतना बेहतर तरीके से आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करिएगा कि पहले आप सब पे ट्रांजिशन इफेक्ट आप हटा दीजिए। ट्रांजिशन मैंने लगाना बताया ही था कैसे लगेगा, लेकिन आप इसको हटाना चाहते हैं एक बार में पूरे ट्रांजिशन को, तो आप चले आइए ट्रांजिशन ऑप्शन पे और यहां से क्लिक करके ले लीजिएगा नन। सब पे सिलेक्शन करना है। देखिए सिलेक्शन में छूट गया था लग रहा है। देखिए सारे स्लाइड को एक बार सिलेक्शन करिए और इसके बाद से ट्रांजिशन पे आने के बाद यहाँ पे आप इसको कर दीजिए नन। अब तो कोई ट्रांजिशन तो लगा नहीं है, सारा ट्रांजिशन मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। सारा ट्रांजिशन मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए इसके बाद से जो है इसके बाद से आपको आना है सबसे पहले एनिमेशन टैब पे। कहाँ पे आना है? एनिमेशन टैब पे। अब जैसे इस पॉइंट में इस स्लाइड में हम बात करें तो इसमें बना हुआ है अबाउट इनपुट यूनिट, मतलब आज की क्लास में हमको अबाउट इनपुट यूनिट के बारे में जानना है। तो अगर हम शिफ्ट प्लस F5 कर रहे हैं तो देखिए ये पूरा हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले इनपुट यूनिट आवे, उसके बारे में हम कुछ बताएं, तब जाकर के दूसरा ऑप्शन आवे, ऑटोमेटिक चेंज ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए मैं बता रहा हूं। यहां से सबसे पहले तो हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, एक नया पेज, और आप डिजाइन टैब पे आकर के इसको आप यहां से कर दीजिएगा ब्लैंक। ब्लैंक रहेगा तो चूंकि आपको बनाने में आसानी रहेगा, आप यहां से लेआउट को ब्लैंक कर दीजिए। होम टैब से आकर के इसको भी ब्लैंक कर दीजिए। ब्लैंक करने के बाद अब सपोज कि आपको जो है एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ाना है, चाहे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाना है, तो जैसे मान के चलिए कि हम एमएस ऑफिस ना बना करके इनपुट डिवाइस के बारे में हमको पढ़ाना, तो जैसे हम इनसाइड टैब में चले गए और यहां से आप ले लीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और यहां पे मैंने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। अब पुनः इसको आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को आप इंक्रीज कर लीजिए।
ठीक है ना। अब इसको मैंने कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया। अब इस पे कौन सा आप एनिमेशन देना चाहते हैं, तो आप चले आइएगा सबसे पहले एनिमेशन पे। अब यहाँ पे देखिए कितने प्रकार का एनिमेशन आपका दे रखा है, देखिए यहाँ से बहुत सारा एनिमेशन दिया। बाउंस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा मूव करते हुए आएगा, देखिए। कलर लगा देते हैं तो कलर से थोड़ा सा और भी इसका लुक बढ़ जाएगा। तो होम टैब से आकर के आप इसको कलर भी कुछ लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्विक टेबल्स पे आकर के, सॉरी क्विक स्टाइल पे आकर के मैंने इसके लिए ये वाला स्टाइल ले लिया। अब चलिए एनिमेशन पे, तो देखिए इसमें कितने प्रकार का अलग अलग एनिमेशन देख दिया है। सब अलग अलग चेक कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा। मोर इंटेंस इफेक्ट पे आइएगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे एक ड्रॉप लिखा हुआ है, ड्रॉप। अगर आप ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे मूव करेगा, देखिए। ठीक है, ओके कर दीजिए, यही हमको लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ाना है तो टाइम लगेगा ना। इसमें टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ऑन क्लिक रखिएगा। ऑन क्लिक से फायदा ये होगा, जब आप क्लिक करेंगे तभी आपके पास सेकंड पॉइंट आएगा। पुनः आप गूगल क्रोम पे आ जाइए और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। या तो आप सर्च करके लिख लीजिए, या फिर मान के चलिए कि आपको हिंदी में मतलब आपको लिखना है तो लिख लीजिए, या तो आप यहीं पे सर्च कर लीजिए, इसका बहुत सारा इंट्रोडक्शन वगैरह आ जाएगा। चलिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी स्लाइड पे आकर के राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, पहले तो मैंने आपको केवल हेडिंग के बारे में बताया कि इनपुट डिवाइस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। अब यहाँ से आप इसको क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद आप चले आइए सबसे पहले एनिमेशन पे। अब यहाँ पे आपको कौन सा एनिमेशन आपको लेना है, तो देखिए इसमें बहुत सारा एनिमेशन दिया। मोर इंटेंस इफेक्ट पे आएंगे तो ऐसे बहुत सारा आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे अगर आप यहाँ से ले लेते हैं ये बाउंस वाला, ऐसे मूव करते हुए आएगा। ओके करिए। इसका भी कुछ कलर देना चाहते हैं, इसका भी आप कुछ कलर दे दीजिए। वो जरूरी नहीं है कि कलर नहीं देंगे तब नहीं अप्लाई होगा। आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूंकि कलर दे देंगे तो इसका थोड़ा सा लुक अच्छा लगेगा। ठीक है, अब चलिए इसमें भी आपको पेज का भी कुछ कलर करना है, डिजाइन करना है, तो डिजाइन टैब पे आइए और यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आ जाइए और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर अप्लाई कर दीजिए। अब थोड़ा सा इसका लुक अच्छा लग रहा है, इस पे क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद एनिमेशन लगाना है, एनिमेशन आप लगा दीजिए। Shift+F5। देखिए जैसे अभी तो कुछ नहीं आया ना हमारे सामने। अब जैसे मान के चलिए कि आज की क्लास में हमको जानना है इनपुट डिवाइस के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि टाइमिंग मैंने ज्यादा दिया है, टाइमिंग कम देंगे तो सबसे बेहतर होगा। चलिए अभी हम टाइमिंग यहाँ से घटा देते हैं। अब ये पहले केवल आपका हेडिंग आएगा। जैसे मान के चलिए कि आज की क्लास में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में समझना है, वो भी किसके, इनपुट डिवाइस के। तो चूंकि यहाँ पे ड्रॉप वाला है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइमिंग मैंने ज्यादा दे दिया। पहले आप समझिए केवल, जैसे ये केवल आपके सामने अभी हेडिंग आएगा। अब इनपुट डिवाइस में आप क्या बताना चाहते हैं, तो हेडिंग के बारे में चर्चा होगा तभी तो आप उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन लाएंगे किसका, इंट्रोडक्शन का। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस आ गया आपका, हेडिंग अभी केवल मैंने इंसर्ट कराया, अभी किसके माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से। टाइमिंग मैंने ज्यादा दे दिया था, यही गलत हो गया है, टाइमिंग कम देना चाहिए। आ गया ना। आज की क्लास में जानना है इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस के बारे में। अब राइट एरो दबाएंगे तब इसका डिफिनीशन आएगा। देखिए अगर सारा एक ही बार चला आएगा तो उतना प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इनपुट डिवाइस हार्डवेयर के उपकरण होते हैं
जो कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे यूजर कंप्यूटर के साथ संपर्क कर सके और उसे कंट्रोल कर सके। डेटा और इंस्ट्रक्शन एक इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाले जाते हैं और कंप्यूटर में आम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस होते हैं जो हर कंप्यूटर के लिए जरूरी है। कोई दिक्कत? अब मान के चलिए कि एक आपने प्रेजेंटेशन बना लिया, फिर दूसरा प्रेजेंटेशन आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है, चाहे कीबोर्ड के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो पुनः आप यहाँ पे नया एक स्लाइड ले लीजिए, कंट्रोल यम से एक नया स्लाइड बन जाएगा। इसके बाद से पुनः आपको आना इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आपको आ जाना, सबसे पहले वर्ड आर्ट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिख लिया इनपुट डिवाइस में पहला आपका क्या आता है, कीबोर्ड। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा अबाउट कीबोर्ड, मतलब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत अभी तो मैंने डिफिनेशन के बारे में बताया, लेकिन इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड भी आता है और इसी कीबोर्ड के बारे में आपको समझना है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए आपने कीबोर्ड इंसर्ट करा लिया, कुछ कलर देना है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कलर दे दीजिए। तो चूंकि डिजाइनिंग आपने अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है। अब कीबोर्ड के बारे में समझना है, इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पे आइए, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, इसको सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को आप बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद इसको बोल्ड कर दीजिए, फिर इसी को कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिए, एक और इसका बंद करके आ जाएगा। और इसमें आप टाइप कर लीजिएगा अपने हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। 12 फंक्शन कीज इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की पाए जाते हैं। फिर यहाँ से इस पे क्लिक करिएगा और कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिएगा और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा 84 टू 107 कीज इन कीबोर्ड। कोई दिक्कत? अब चलिए इतना ही के बारे में बताना है दूसरा प्रेजेंटेशन। पुनः आप इसको सिलेक्शन करिएगा और क्या करना है, सबसे पहले एनिमेशन पे जाना है। एनिमेशन तभी सिलेक्शन होगा, तभी हाईलाइट होगा जब आप इसको क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि अलग इफेक्ट देना चाहते हैं तो पुनः मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए कितना सारा दिया है, डायमंड दिया है, देखिए फ्लाई इन दिया हुआ है, देखिए प्लस दिया हुआ है, देखिए पिक इन दिया है, देखिए सब अलग अलग दिया है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेक करिएगा, ठीक है। चलिए ओके कर देते हैं। इसका टाइमिंग कितना देना है तो अपने हिसाब से आप टाइमिंग दे दीजिए, कम ही कर दे रहे हैं, ज्यादा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पुनः आप इस पे क्लिक करिए। अब इसके बाद से अब ये आपका प्रेजेंटेशन आवे, ये आपका टॉपिक आवे, पुनः यहाँ पे आ जाइएगा, ले लीजिएगा। इसके लिए सिंपल रहेगा, बाउंस, बाउंस वाला अच्छा लगेगा। इसमें भी टाइमिंग दे दीजिएगा अपने हिसाब से। पुनः इस पे क्लिक करिए, इस पे भी आप दे दीजिए बाउंस। सॉरी मैंने तीसरा वाला ले लिया है क्या? अब चलिए इसको हटाएंगे कैसे, देखिए जैसे दूसरा वाला पहले लेना था, पहले ही मैंने तीसरा वाला ले लिया। यहाँ से आप आ जाइएगा एनिमेशन पेन पे और यहाँ से आप आकर के इसको हटा दीजिए, हट गया। अब यहाँ पे क्लिक करिएगा, इसी पे आपको एनिमेशन देना है। सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट पे आपको सिलेक्शन करना है। और आ जाइए एनिमेशन पे और यहाँ से भी मैंने दे दिया बाउंस। फिर थर्ड पे क्लिक करिएगा, थर्ड पे क्लिक करने के बाद पुनः आप यहाँ पे दे लीजिएगा बाउंस, पुनः शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। इनपुट डिवाइस में जानना है किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड की टॉपिक आ जाएगा। देखिए कीबोर्ड है क्या, तो कीबोर्ड के बारे में पहला टॉपिक आपके सामने आएगा कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हमारे इनपुट डिवाइस का मोस्ट कॉमन डिवाइस होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, तो कह रहा है कि 12 फंक्शन कीज इन कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की पाए जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है तो वो है आपका 84 टू 107 कीज इन कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड में 84 से लेकर के 107 बटन भी पाए जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसे बना लेंगे आप लोग।
तो ये आपके लिए रिस्पॉन्स अच्छा रहता है कि आप आसानी तरीके से आप जब चाहेंगे तभी वो आएगा, जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपके सामने नहीं आएगा, और पहले ही आ जाएगा तब तो उसके बारे में अभी बताना है, वो पहले ही हमारे सामने आके खड़ा है। जैसे मान के चलिए कि दो तरीके से आदमी को प्रेजेंट किया जाता है। एक तो ये है कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति को प्रेजेंट करवाना है आपको, तो उसके बारे में आप कुछ लोगों को बताइए, संबोधन करिए, और तब जाकर के आप उसको स्टेज पे उतारिए, तो उससे लगता है कि थोड़ा सा इसका अट्रैक्ट मतलब थोड़ा सा उसका क्या होता है, थोड़ा सा उसका मतलब लुक बढ़ जाता है। और पहले ही उतार दीजिए तब बताइए क्या मतलब है इसका। आप उसके बारे में बता लीजिए, फिर व्यक्ति को अपने सामने आप मंच पे बुलवाइए, तो थोड़ा सा उसका इंप्रेशन भी बढ़ जाता है, प्लस आपका उसका लुक भी बढ़ जाता है। और वही पहले ही उतार देंगे और तब उसके बारे में बताएंगे तो क्या मतलब होगा, तब कहेगा सामने खड़ा करा के आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं, आप पहले ही बता दिए हो। बोलिए, समझ में आ रहा है ना। तो इस काम में आपका एनिमेशन ऑप्शन बहुत ज्यादा काम करता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलिए, एनिमेशन के माध्यम से आपको फोर व्हीलर यानी कि मारुति आपको ड्राइव करना है रोडों पे, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा है। इसके लिए हम कैसे क्या करेंगे, तो पहले तो हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं। अब चूंकि रोड आपको बनाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि कहीं दौड़ा देंगे गाड़ी को, तो रोड पहले आप बनाइए। तो देखिए, रोड बनाने के लिए आप क्या करिएगा, इंसर्ट टैब में आइएगा, और इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे एक शेप मिलेगा, ये आपका शेप है रेक्टेंगल शेप, यहां से लेकर के यहां तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा, और यहां से कर दीजिएगा इसका कलर ब्लैक। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझ में जल्दी आता नहीं, इसमें ग्रुपिंग का ज्यादा वर्किंग है। पुनः इसका आउटलाइन भी कर दीजिएगा ब्लैक, और छोटा छोटा इंसर्ट में आइए और शेप में आइए, फिर से छोटा छोटा ऐसे आपको शेप लेना है, कलर वाइट कर लेना है, आउटलाइन भी वाइट कर लेना है। अब आपको बार बार बनाना नहीं है, बस कंट्रोल डी, इसका एक और लेयर बन के आ जाएगा, फिर कंट्रोल डी, ऐसे बनाते जाइए, कंट्रोल डी करते जाइए, बस आता जाएगा। इजी है ना। फिर से अब क्या करना है, देखिए, अब पुनः ऐसे एक बार और बनाना है, तो ऐसा नहीं कि पुनः कंट्रोल डी नहीं, पहले सबको सिलेक्शन करिए कंट्रोल के साथ। और मैंने ग्रुप वाला ऑप्शन आपको पढ़ाया होगा एमएस वर्ड में, शायद आप लोगों को याद होगा। ऐसे पूरे शेप को हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद पुनः आपको ग्रुप पे आना है और यहाँ से इसको ग्रुप कर लेना। इससे फायदा क्या होगा, कंट्रोल डी करेंगे तो इसी का एक और लेयर बन के आ जाएगा। और दूसरी फायदा ये है कि हम एक साथ इसको मूवमेंट करा सकते हैं, घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब पुनः इसी का एक लेयर और आपको बनाना है, तो देखिए, पहले सिलेक्शन करिए, कंट्रोल बटन दबा लीजिए, फिर इसको सिलेक्शन करिए कंट्रोल के हिसाब। अब तीनों सिलेक्शन हो गया ना, पुनः यहाँ पे ग्रुप कर लीजिए। अब कंट्रोल डी हो गया। इजी है बनाना, रास्ते बनाने में टाइम आते हैं, लेकिन आप लोग को बनाने में मैं देखिए कितना टाइम, कम टाइम बताया। बस यहाँ से थोड़ा सा टॉप करिएगा। अब इसमें आपको मारुति उतारना है रोड पे, ठीक है। ये मारुति मिलेगी कैसे, तो पुनः गूगल क्रोम पे जाइएगा और यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा, यहाँ पे सर्च करिएगा कार, पीएनजी इमेज, एंटर करिएगा, बहुत सारा कार आ जाएगा, महंगे से महंगा, सस्ता से सस्ता। अब कौन सा कार आपको उतारना है, तो रोड के हिसाब से कार चलाइएगा, अब ये नहीं कि इसको ले लीजिएगा। लेफ्ट और राइट में होना चाहिए ना, या तो राइट से लेफ्ट में लेके जाइए, नहीं तो लेफ्ट से राइट में लेके जाइए, चूंकि रूट मैंने वैसे ही बनाया है। तो बहुत सारे यहाँ पे कार आपको मिलेगा, देखिए कोई सा भी एक कार ले लीजिए, पीएनजी लेना है, कौन सा ये वाला, तीसरे नंबर पे, एक मिनट बता रहे हैं। हार लेंगे चलिए यही ले रहे हैं। कहाँ गया, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाइट वाला, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है सर? अरे कोई दिक्कत नहीं, कौन सा पैसा देके खरीदना है, इंसर्ट ही कराना है ना। पैसा देके खरीदना होता तब ना पता चलता कि अच्छा है कि खराब है। इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। माउस से राइट क्लिक करेंगे, इस इमेज को हम डाउनलोड करेंगे। ये जेपीजी में ही है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं पीएनजी में। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। म्यूजिक में डाउनलोड कर लेते हैं। अब आ जाइएगा यहाँ पे, रोड पे उतारना है, इंसर्ट पे आइएगा, पिक्चर पे आइएगा, म्यूजिक में आइएगा, ऊपर गया, ये नहीं है, ये तो सस्ता का है। अरे यार बड़ी दिक्कत है। हाँ कहाँ पे मैंने रखा था? अच्छा इसमें, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। हो गया ना। और पुनः कंट्रोल डी दबा करके एक और इसका लेयर बना लीजिए, ठीक है ना। इतना बनाने के बाद इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप एनिमेशन पे आ जाइए। अब इसमें आपको लेना है लेफ्ट वाला, चूंकि ये लेफ्ट में जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले एनिमेशन पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर मोशन पाथ, दिख रहा है नीचे से पहला दूसरा ऑप्शन मोर मोशन पाथ, इसी पे क्लिक करना है। और क्लिक करते ही ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। इसको ऊपर नहीं ना लेके जाएंगे ऐसे, इसमें लेना क्या है, लेफ्ट वाला लेना है ना। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट वाला मिलेगा, देखिए लेफ्ट वाला। ठीक है ना। हाँ पूरा वहां तक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट भी ले सकते हैं। और ओके करिएगा। ओके जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे एक रेड कलर का सिंबल आपको दिखता है, इसी पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एरो बनेगी। इसी एरो के माध्यम से आप इसको खींच करके थोड़ा सा और साइड में लेके आइए, मतलब कहाँ तक आप इसको मूव कराना चाहते हैं। और टाइमिंग क्या देना चाहते हैं, तो टाइमिंग मैंने यहाँ से बढ़ा दी 4 सेकेंड। और यहाँ से ऑन क्लिक को हटा करके विथ प्रीवियस आप ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि बटन दबाएंगे तभी चलेगा, ये कार ऑटोमेटिक चलेगा, आपको बटन नहीं दबाना है। पुनः आप इस पे भी क्लिक करिएगा, दोनों कार को एक साथ मूवमेंट कराना है। एनिमेशन पेन पे आइएगा, सॉरी एनिमेशन मोर मोशन पाथ पे, और यहाँ से आपको लेना है कौन सा, लेफ्ट वाला, और ओके करिए। यहाँ पे रेड कलर का सिंबल बनेगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ तक कर लीजिए। बस ऑन क्लिक को हटा करके विथ प्रीवियस, और इसमें भी 4 सेकंड का टाइमिंग इसमें भी दे दीजिए। अब शिफ्ट प्लस F5, पर एक चीज इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें बैकग्राउंड भी कुछ आ रहा है, इस बैकग्राउंड को हटाना पड़ेगा। वैसे एक बार ट्राई करिए, देखिए हो जाएगा। बोलिए। अब इसके नीचे आप चाहते हैं थोड़ा सा जैसे घास फूस का सिंबल लगाना, तो इसके लिए पुनः आप चलेगा सबसे पहले यहाँ पे क्रोम पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ले लीजिएगा GRASS ग्रास PNG इमेज। इसके नीचे आप इसको रख लीजिए, राइट क्लिक करिए, सेव इमेज पे आइए, और इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। जेपीजी में है लेकिन पीएनजी में, चलिए इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट पे आइएगा, और यहाँ पे पिक्चर पे आना है, और यही इमेज आपको यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे।
हाँ, बैकग्राउंड रिमूव कर दें, चलो ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव कर दे, अच्छा लगेगा इस तरीके से। इसकी बैकग्राउंड को मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, देखिए हट गया। बस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब चले आइए यहाँ पे, इंसर्ट पे आइए और यहाँ से पिक्चर पे आइए और डाउनलोड में आना है, यहीं पे ग्रास का इमेज आपको मिल जाएगा। अब सही है, अब इसको छोटा कर लीजिएगा। हो जाएगा ना। अब देखिए, अब शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो कैसे होगा, देखिए हो जाएगा। एरोप्लेन वाला बता रहे हैं, एरोप्लेन वाला देखिए, एरोप्लेन को कैसे मूव कराएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम है, एरोप्लेन वाला बता दे रहे हैं। इसके लिए क्या करिएगा, इसके लिए एक नया यहाँ पे स्लाइड ले लेना है। नया स्लाइड लेने के बाद अब आप यहाँ पे आकर के गूगल क्रोम पे और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा रनवे इमेज, रनवे इमेज। अब यहाँ से जैसे ही रनवे इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारा रनवे का इमेज आ जाएगा और इसी पे आपको एरोप्लेन आपको चलाना। रोड नहीं है ये। राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस पे आएंगे और इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए म्यूजिक में ही मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। पुनः आप चले जाइएगा सबसे पहले गूगल करो, यहाँ पे पावर पॉइंट के स्लाइड पे, और आपको इस पूरे पेज पे लगाना है। कैसे लगाएंगे, कैसे इसको इंसर्ट करेंगे, डिजाइन में, पिक्चर में नहीं जाना है, डिजाइन में और फॉर्मेट बैकग्राउंड में, और यहीं पे ले लेना है पिक्चर, इसमें फाइल पे क्लिक करना है और ये पिक्चर आपको मिलेगा म्यूजिक में और यहीं से अपना ओपन कर लेंगे, इंसर्ट करा लीजिए। क्योंकि अगर आप इंसर्ट से करेंगे तो बढ़ाना पड़ेगा इसका साइज, और डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। पुनः आप चले जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे ले लीजिएगा एयरप्लेन इमेज। समझ लेगा वो। इसमें PNG टाइप कर लेते हैं। चलिए, इसी पे माउस का राइट बटन दबाते हैं, सेव इमेज एज पे आते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसी में सेव करने के बाद अब आप चलिए देखिए इसमें PNG है कि क्या है। यहीं पे इंसर्ट पे आइए, पिक्चर पे आइए और यहाँ से आप इसको इंसर्ट कराइए। PNG बनाना पड़ेगा इसको। चलिए, PNG बनाने के लिए यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले और यहीं पे आ जाइए रिमूव बीजी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे लिख लीजिएगा रिमूव बीजी। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तभी बन पाएगा, ठीक है ना। बना करके ही आप लोग चेक करके देखिएगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। अपलोड इमेज पे क्लिक करिएगा और इस इमेज से बैकग्राउंड यहाँ से हटा दीजिए। बड़ी जलाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा पुनः आप इस पे आ जाइए और यहाँ से इंसर्ट पे आइए और यहाँ से पिक्चर ले लीजिए। कहाँ मिलेगा, डाउनलोड में मिल जाएगा। इस इमेज को आप यहाँ से इंसर्ट कराइए। अभी उड़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एनिमेशन पे आ जाइए और यहाँ से मोर, यहाँ पे आना है आपको मोर मोशन पाथ पे, और यहाँ से आपको ले लेना है डायगोनल अप राइट। ओके करिए, डायगोनल अप राइट लेना है और यहाँ पे एरो बनेगा, इसके माध्यम से आप इसको खींच करके बाहर कर दीजिए। यहाँ पे विथ प्रीवियस दे देना है आपको
इसमें टाइमिंग भी आपको बढ़ा देना है। देखिए शिफ्ट प्लस F5। ये गया हाँ आवाज लाना पड़ेगा। आवाज लाना पड़ेगा। ट्रांजिशन में आप लगा देते हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन में यहाँ पे एरोप्लेन वाला ट्रांजिशन दिया था। देखिए शिफ्ट प्लस F5। अब आवाज किया है। जैसे करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ से आवाज ले लीजिएगा ट्रांजिशन से आकर के। कौन सा आवाज इसमें लंबा समय तक चलेगा? पॉइंट हवा में चलेगा। देखिए ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जैसे इसके साथ साथ कार भी चले, तो यहाँ से कार भी ले लीजिए। इंसर्ट पे आइए और पिक्चर पे आइए और यहाँ से आप कार भी इंसर्ट करा लीजिए। यहाँ से कार भी आप इंसर्ट करा लीजिए, कार भी मूव करेगा। देखिए एक साथ दोनों मूव करेंगे सब। देखिए यहीं से इसको भी ड्रा कर रहे हैं। ठीक है। अरे नहीं एक्सीडेंट हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अब इसमें एनिमेशन पे आ जाइएगा पुनः। एनिमेशन पे आने के बाद यहाँ से आ जाइएगा मोर मोशन पाथ पे, और यहाँ से आपको लेना है क्या, राइट लेना है ना, सॉरी लेफ्ट लेना है, लेफ्ट। ये लेफ्ट में मूव करेगा और ऐसे खींच करके आप यहाँ तक लेके चले जाइए। क्रैश नहीं करेगा, ये चलेगा। बाद में ये चलेगा। इसका भी टाइमिंग आप बढ़ा दीजिए। अब शिफ्ट प्लस F5 करते हैं। देखिए दोनों का टाइमिंग है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। देखो चल रहा है एक ही तरह चलेगा तो एक तो था उसका दांत काला ऊपर से चला गया है। देखिए शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगा। तो इतना बना करके आप लोग सीखिए। अभी बहुत सारा है इसमें एनिमेशन में, मैं बताऊंगा आपको। इतना पहले करिए।